हाँ तो दोस्तों, कल जो मसला हो गया पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, कुछ पाकिस्तान के नए लड़के हैं जो शायद भूल चुके हैं कि भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। वो हमारे मेहमान हैं और आप मेहमानों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। शर्म की बात है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, आईसीसी ने भी क्या किया, जुर्माना सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर के ऊपर डाल दिया। सही है, अफ्रीका के कुछ प्लेयर की गलती है, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं डाला। पाकिस्तानी सस्ते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना डाल दिया। अब शाहीन के साथ जिस बैट्समैन की जो है कि वो गपशप हो गई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। कामरान गुलाम भाई साहब बिन बुलाया मेहमान आकर टिम्बा बबूमा के साथ बदतमीजी करने लगा, जो काबिले यकीन नहीं है। उसके अलावा सऊद शकील, वाह सही वाह, एक छोटा डॉन दूसरे छोटे डॉन को एग्रेशन दिखा रहा है। अरे सऊद भाई, आउट किया है तो आप अपनी टीम के साथ खुशियां मनाओ, ये क्या बात हो गई? आप मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उसकी शराफत ने आपको चमाट मार दी कान के नीचे। टिम्बा बबूमा की शराफत ने हमारा सर झुका दिया कसम से। तफसील के साथ बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अब शाहीन के साथ जिस लड़के ने जो गपशप की, उसमें शाहीन की गलती है या नहीं है? और बाबर आजम को आउट करने के बाद जिस मुलडीर ने बदतमीजी की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं कामरान गुलाम और सऊद शकील की खिंचाई थोड़ी कर लूं। टिम्बा बबूमा ने 80+ रन ठोक दिए। वो इन लोगों को तकलीफ दे रहे थे, वो उसका फर्ज था, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा था। उसने रन किए, आप लोगों ने उसको रन आउट कर दिया। फाइन, बात खत्म। कामरान गुलाम जो दूसरे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट में आके फील्डिंग कर रहा था, वो आके बीच में मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह यू हा हू हा। मैंने कहा ये क्या, ऐसे होता है यार? वो आप लोगों को धो के चला गया, छोटे से कद वाला आप लोगों की धुलाई करके चला गया, और आप जो है कि उसके सामने बिला वजह की जो है कि एग्रेशन दिखा रहे हो। वही मिसाल आ गई जैसे मैं हमेशा देता हूं कि पैंट हमारी फटी हुई है और आगे से आईने पे खड़े होके हम मांग बना रहे हैं, वो भी बीच वाली जैसे मेरी बनी हुई है। अच्छा, फिर सऊद शकील, मतलब सऊद शकील को अगर वो सलमान अली अगर रोकता नहीं तो क्या वो टिम्बा बबूमा को चमाड़ मारता? जिस अंदाज से सऊद शकील रन आउट करके टिम्बा के बिल्कुल बगल में आके खड़ा हुआ ना, खड़ा भी नहीं हुआ, उसको सलमान अली आगा ने जो है कि पकड़ लिया। अगर वो पकड़ता नहीं तो मतलब टिम्बा को वो लताड़ के जाने वाला था। और टिम्बा इतना मोटा चौड़ा आदमी और सऊद शकील एक तो छोटा टिम्बा की तरह, और सऊद शकील थोड़ा कमजोर है, वो टिम्बा इतना मोटा आदमी। लेकिन उसकी शराफत देखो यार, यहाँ पे कोई और प्लेयर होता तो क्या वो चुप बैठता? जिस मुलडीर ने बाबर आजम के साथ बदतमीजी की ना, यही बॉलर अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में बाबर आजम के साथ थोड़ी बदतमीजी करता है। बाबर आजम कितना उसके ऊपर गर्म हो जाता है। बाबर आजम शरीफ है, वहां पे बाबर आजम उसके ऊपर गर्म हो गया, और यहाँ पे बाबर आजम ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाबर आजम को यही ख्याल था कि भाई ये मेरा घर है और ये मेरे मेहमान है, हम अपने घर में इनके साथ नहीं करेंगे। वो उसका घर था तो बाबर आजम ने उसकी क्या हालत की थी, ठीक है। बाद में वो फिर हंसने लग गया, देखा कि यार इससे पंगा लेना नहीं है। लेकिन वो फिर बाबर को छेड़ने आया तो बाबर ने वहां पर समझदारी से काम लिया। लेकिन कामरान गुलाम और सऊद शकील को यह बात समझ में नहीं आई। बाबर समझ गया कि ये मेहमान है, शाहीन को समझ में नहीं आई, सऊद शकील को समझ में नहीं आई, कामरान गुलाम को समझ में नहीं आई। लेकिन टिम्बा बबूमा ने भाई कान के नीचे चमाट रख के मारी है इनको, उसकी शराफत ने। अच्छा, आप अगर किसी से लड़ते हो ना और सामने वाला बंदा आपसे ना लड़े, आपसे हंसे मुस्कुराए, आपको शर्म आएगी? बिल्कुल आएगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है भाई। ये मसले हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं ये मसले। सामने वाला बंदा जब अपनी शराफत दिखाता है तो अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन ये तो शर्मिंदा भी नहीं हुए, ये ऊपर से और उछल रहे हैं। मुझे इस बात के ऊपर बड़ा दुख हुआ। मेहमानों के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, और टिम्बा ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। टिम्बा ने बिला वजह उस बेचारे को जो है कि इन्होंने परेशान किया। अच्छा, रही बात शाहीन अफरीदी की, उस नए आने वाले बैट्समैन के साथ जिसका डेब्यू का दूसरा मैच था। डेब्यू में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने जो है कि 70+ या 80+ रन उसने ठोक दिए। उसकी गलती थी वहां पर। पता है क्यों? उसने जैसे ही शॉट खेला, उस शॉट पे कोई रन नहीं आया तो उसने बल्ला मारने का यार इशारा दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऊपर से शाहीन अफरीदी पठान है, फिर पाकिस्तानी है, गरम खून है, बर्दाश्त नहीं होता। शाहीन को गुस्सा आ गया। शाहीन जा रहा था,
शाहीन ने इस बॉल करवाया, शाहीन वापस जा रहा था, जब उसने बल्ला दिखाया शाहीन फिर मुड़ा था। अगर यकीन नहीं आ रहा वीडियो दोबारा जाके देख लो। शाहीन ने मुड़ के उसको देखा और फिर जाके शाहीन ने उसको बोला कि तू अपनी बैटिंग कर, ये क्या तू बल्ला दिखा रहा है। बाबर आजम शाहीन अफरीदी बल्ले की तरफ जो है कि इशारा करके कहते हैं कि ये क्या, किसको बल्ला दिखा रहा है। उससे अगली बॉल जो करवाई जाती है, शाहीन अफरीदी उससे अगली बॉल करवाता है, उस बॉल पे वो प्लेयर उसी एरिया में सिंगल निकालता है। ठीक है, शाहीन अफरीदी अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। शाहीन अफरीदी उसको देख रहा होता है कि ये मेरे एरिया में आ रहा है। शाहीन अफरीदी जैसे पीछे मुड़ता है, वो आके शाहीन के साथ टकराता है और उस टक्कर से मुझे MS धोनी याद आ जाता है। 2015 की सीरीज में बांग्लादेश के एक प्लेयर को जो है कि टक्कर मारी थी धोनी ने। उस बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम था मेरे ख्याल से, जिसका जो है कि पसली डैमेज हो गई थी, याद है। जुर्माना भी धोनी के ऊपर आ गया था। तो धोनी भाग रहा था, धोनी ने उस प्लेयर को टक्कर मारी, वो प्लेयर कितना दूर चला गया, मतलब धोनी की टक्कर उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी। धोनी इतना ताकतवर आदमी है। और ये बच्चा जो भाग के इसी तरह शाहीन को उसने जो है कि शाहीन से टकराया, शाहीन के पांव अपनी जगह से ही नहीं हिले, वो खुद 3 फीट दूर चला गया। इससे पता चलता है कि शाहीन की कद में और शाहीन में कितनी फुर्ती है, कितनी ताकत है। पठान है भाई, खून गर्म है, ऊपर से पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों से जो उलझता है ना, वो खुद 10 फीट दूर चला जाता है। ये शाहीन का ये क्लिप साबित कर रहा है। लेकिन शाहीन ने फिर बाद में उसके साथ जो है कि वो किया, थोड़ा गपशप कर दिया। शाहीन को करना नहीं चाहिए था, लेकिन गलती यहाँ पर सारी उस बच्चे की थी। ठीक है, ये जो है कि फाइट हुई। उसके अलावा फिर वो बैट्समैन जिसने बाबर आजम को आउट किया, नतीजा क्या निकला, सलमान अली आगा और रिजवान ने धो डाला। सलमान अली आगा और रिजवान सॉफ्टवेयर अपडेट करके चले गए, पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। बाबर आजम की शराफत देखो, उसने बाबर आजम के सामने खड़े होकर कमेंट किए उल्टे सीधे। बाबर आजम ने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि भाई एक तो ये मेरा घर है और दूसरा मेरी विकेट गिर चुकी है, मैं इसको जवाब दूं तो कैसे दूं, यहाँ पे लड़ाई करूंगा तो लोग मुझे ही ट्रोल करेंगे, रन तो आ रहे नहीं है, ऊपर से आप लोग जो है कि एटीट्यूड भी दिखा रहे हो, परफॉर्म 0 एटीट्यूड 100। बाबर आजम ने यह सोचा कि एक तो मेरा विकेट गिर चुका है, दूसरा ये मेरा घर है और वो मेरे मेहमान है, मुझे चुप करना है। बाबर आजम को बोलना होता ना तो बाबर आजम उसके घर में बोल चुका था, उसको टेस्ट सीरीज में, ये सबूत है, सबने देखा था। अभी 1 महीना भी उस सीरीज को नहीं हुआ। ठीक है, तो बाबर आजम के साथ इस अफ्रीका के प्लेयर ने बदतमीजी की, ICC ने इसके ऊपर तो कोई जुर्माना नहीं डाला। शाहीन के साथ जिस प्लेयर ने, नए लड़के ने शाहीन के साथ जो बात हुई, जो मतलब उलझन हुई, उसके ऊपर तो कोई जुर्माना नहीं है। शाहीन के ऊपर क्यों जुर्माना, वो बल्ला दिखा रहा है, सही है, उसको कोई जुर्माना उसके ऊपर आयद नहीं किया। शाहीन अफरीदी उसको जवाब दे रहा है कि तू बल्ला किसको दिखा रहा है, सही है, तो शाहीन अफरीदी के ऊपर जुर्माना। यह बात हमारे समझ से बाहर है भाई। ICC क्या कर रहा है, ICC के पास तो ये हर चीज है, लेकिन ICC ही उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो फिर जो है कि लाइव मैच में फिर प्लेयर क्यों नहीं उल्टे सीधे काम करेंगे। जब ICC ही बिगड़ा हुआ है तो फिर प्लेयर का क्या ही कसूर है। यहाँ पर अगर इस लड़ाई में किसी की गलती है ना, तो यहाँ पर एक कामरान गुलाम, दूसरा सऊद शकील, इन 2 की गलती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, सही है। और अफ्रीका के प्लेयर्स की तरफ से वो एक तो बॉलर जिसने बाबर आजम के साथ बदतमीजी की और वो बैट्समैन जिसने शाहीन के साथ बदतमीजी की, दो पाकिस्तानी, इन दोनों के ऊपर जो है कि जुर्माना बनता था। लेकिन नहीं, कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन अफरीदी के ऊपर जुर्माना लग गया। वाह क्या बात है, उन दोनों के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा जिन्होंने बिला वजह बाबर को छेड़ा, जिन्होंने बिला वजह शाहीन के साथ पंगा लिया। तो ये ICC है, इस ICC को हम क्या नाम दें, BCCI, जय शाह हो सकता है भाई।